बैक टू क्रोनोलॉजिकल विद गीता शर्मा। देश में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग का ट्वीट। इस ट्वीट ने कई विवाद छेड़ दिए और इसके साथ ही टूल किट को लेकर जो पूरी साजिश का खुलासा करने की बात दिल्ली पुलिस कर रही है, जांच जारी है और जांच होनी भी चाहिए। अगर इसे लेकर कोई बड़ी साजिश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही है तो उसे सामने लाना हर जांच एजेंसी का पहला मकसद होना चाहिए। लेकिन इन सब के साथ में जो एक बड़ा मुद्दा है, एक बड़ी समस्या है जो देश के सामने आ रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि लगातार खराब होती जा रही है और अब एक नई रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें ये साफ हो रहा है कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाफ बोलने वालों को मौका मिल रहा है। जी हाँ, आपको याद ही होगा जिस तरह से इंटरनेशनल पॉप स्टार रिहाना ने इशारा किया कि इंटरनेट शटडाउन को लेकर कोई बात क्यों नहीं कर रहा। CNN की एक रिपोर्ट को टैग करते हुए इंटरनेशनल पॉप स्टार रिहाना ने लिखा था कि व्हाई आरंट वी टॉकिंग अबाउट दिस, यानी कि हम इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे। उस रिपोर्ट में बताया गया था कि कैसे किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली, NCR और हरियाणा के इलाकों में इंटरनेट को बंद किया गया है और ये एक दो दिन की बात नहीं है, पूरा एक हफ्ता होने वाला है अब इसे इंटरनेट शटडाउन को, और आगे भी कब इसे दोबारा बहाल किया जाएगा इसे लेकर कोई कुछ नहीं कह रहा। अब एक रिपोर्ट और सामने आई है जिसमें ये कहा गया है कि दुनिया के बड़े लोकतांत्रिक देशों में भारत सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन करने वाला देश बन गया है। फोर्ब्स की रिपोर्ट कहती है कि भारत दुनिया के किसी भी दूसरे लोकतांत्रिक देश की तुलना में अपने यहाँ सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन करता है। इंटरनेट शटडाउन भले ही छोटी बात लगे और सुरक्षा का हवाला देकर सरकार इसे डिफेंड भी कर ले, लेकिन जब हम बात विश्व गुरु बनने की करते हैं, दुनिया में भारत का डंका बजाने की करते हैं, दुनिया को योग और आध्यात्म सिखाने की करते हैं, तो अपने ही नागरिकों की आवाज को दबाने के लिए इंटरनेट को बंद करके क्या संदेश देना चाहते हैं, ये सवाल क्यों ना उठे। दंगों के समय इंटरनेट को बंद किया जाता है ताकि और ज्यादा लोग इकट्ठा होकर दंगों के में शामिल ना हो, लेकिन ये चीज तब नहीं अखरती। पर जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 को खत्म किया गया और इंटरनेट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया, उस समय पूरे विश्व का ध्यान भारत की ओर केंद्रित हो गया, क्योंकि ये इंटरनेट शटडाउन एक दो दिन का नहीं था बल्कि 200 से ज्यादा दिनों तक इंटरनेट को पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में बंद किया गया। जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, हरियाणा और महाराष्ट्र का नंबर आता है। साल 2021 की शुरुआत से ही इंटरनेट पर पाबंदी का सिलसिला तेज हुआ। पिछले एक महीने में हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR में किसानों के प्रदर्शन स्थल पर 5 मामले सहित देश भर में इंटरनेट शटडाउन के 7 मामले देखे गए हैं। किसान आंदोलन को लेकर सबसे ज्यादा इंटरनेट पर सनसनी मची हुई है, चाहे बात देश की हो या फिर विदेशों की। ये मामला अब किसी से छुपा नहीं है। बात ट्विटर की ही करें तो ट्विटर पर जिस तरह के कमेंट्स सामने आए उसके बाद ये लाजमी है कि इसके बारे में और ज्यादा लोग जानना चाहेंगे। अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया को एक्सेस करने के लिए इंटरनेट जरूरी है, और किसान आंदोलन को लेकर जिस तरह से हरियाणा और दिल्ली NCR के इलाकों में इंटरनेट को शटडाउन किया गया, अब इसे लेकर कई सवाल भारत सरकार से किए जा रहे हैं। किसान आंदोलन के दिल्ली की सीमा पर पहुंचने के साथ ही ये देश के अंदरूनी मामलों से आगे इंटरनेशनल हो चुका था, क्योंकि इन्हीं किसानों में से ज्यादातर के परिवार के सदस्य दूसरे देशों में बसे थे। कनाडा, UK और दूसरे देशों से किसानों को मदद मिलनी बहुत पहले से शुरू हो गई थी, और फिर अगर इंटरनेट बैन होगा तो इसके खिलाफ आवाजें उठने का सिलसिला भी शुरू होगा। दिल्ली के आसपास इंटरनेट लॉकडाउन को लेकर अमेरिका की ओर से कहा गया है कि हमें लगता है कि किसी भी जानकारी को आम लोगों तक पहुंचाना, जिसका इंटरनेट भी एक हिस्सा है, वो एक अच्छे लोकतंत्र का हिस्सा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कुछ लोगों को गलत जानकारी फैलाने से रोकने के लिए इंटरनेट को 2 राज्यों में बंद करने की कवायद क्या सही है? क्या डिजिटल इंडिया का सपना ऐसे ही साकार होगा जब हर थोड़े दिन में इंटरनेट को शटडाउन किया जाएगा?
हाल की इंटरनेट पाबंदी का हरियाणा के झज्जर, पलवल और सोनीपत जिले में सबसे ज्यादा असर पड़ा और इंटरनेट की वजह से प्रभावित होने वाले लोगों में सबसे ज्यादा स्कूली बच्चे और इंटरनेट से जारी सेवाएं शामिल थी। लोगों ने इसके खिलाफ भी आवाज उठाई, लेकिन इंटरनेट ना होने की वजह से उनकी आवाज भी शायद वहीं तक कर रह गई। हालांकि भारत में इंटरनेट शटडाउन असामान्य नहीं है। पिछले साल यानी साल 2020 की ही बात की जाए तो इंटरनेट शटडाउन के 400 मामले सामने आए। 400 बार देश में ऐसा हुआ जब इंटरनेट की सेवाओं को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। वास्तव में दुनिया का सबसे लंबा इंटरनेट शटडाउन भी भारत में ही दर्ज किया गया था। 4 अगस्त 2019 से 4 मार्च 2020 यानी कुल 223 दिनों के लिए संसद में अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में इंटरनेट शटडाउन किया गया था। एक रिपोर्ट से ये भी सामने आया कि भारत में पिछले साल 8,927 घंटों तक इंटरनेट शटडाउन किया गया, जिससे हर घंटे 2 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। यानी 2020 में भारत को करीब 204.89 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। भारत उन 21 देशों में टॉप पर है जिन्होंने इंटरनेट पर पाबंदी लगाई। इन देशों में कुल 93 बार इंटरनेट शटडाउन किया गया। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर बेलारूस और तीसरे पर यमन है। डेमोक्रेटिक इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 2014 यानी मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही लगातार गिर रही है। ये अब तक 26 पॉइंट गिरकर यानी कि 26 रैंक नीचे आ गया है भारत और 53वें स्थान पर है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार के समय में भारत के नागरिकों को उतनी स्वतंत्रता नहीं मिल पा रही है जितना कि अच्छे लोकतंत्र में नागरिकों को मिलनी चाहिए। भारत की लोकतांत्रिक मूल्यों से पीछे हटने और नागरिकों की स्वतंत्रता पर कार्रवाई को इसका कारण माना गया है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि नरेंद्र मोदी सरकार में भारतीय नागरिकता की अवधारणा में धर्म को जोड़ दिया गया, जबकि भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसका धर्मनिरपेक्ष रहना है। भारत इस वक्त अमेरिका, फ्रांस, बेल्जियम और ब्राजील के साथ त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र की कैटेगरी में है। ये रिपोर्ट भले ही पूरी तरह से भारत का आईना ना हो, लेकिन ये इंडिकेशन जरूर देता है कि इस वक्त दुनिया हमें किस नजर से देख रही है। क्या भारत में नागरिकों की स्वतंत्रता और बोलने की आजादी को लेकर सवाल दुनिया में उठना एक बड़ी चिंता का विषय नहीं होना चाहिए? क्या इन सबको देखते हुए हमें एक बार फिर इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं है कि देश में जो हो रहा है क्या उसे और बेहतर ढंग से हैंडल किया जा सकता है? सोचिएगा, क्या भारत की छवि को फिर से बहाल करने के लिए कुछ ना कुछ करने की जरूरत आपको भी महसूस नहीं होती? कैसी लगी आपको हमारी ये खबर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और इसे शेयर और लाइक करना ना भूलें।